ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो अध्याय 15वां श्लोक संख्या 26। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि मनुष्य को सतोगुण विकसित करके रजोगुण और तमोगुण को जीतना चाहिए। याद है आप लोगों को? कुछ याद है? और तब शुद्ध सत्व के पद पर उठकर सतोगुण से विरक्त हो जाना चाहिए। राधिका माता जी कहाँ है? छोटी राधिका सो गई। वो अपने पापा को कह रही थी, उसके पापा ने बोला कि सतोगुण में रहो, रजोगुण में क्यों रहती हो? तो उसने क्या कहा कि प्रभु जी ने बताया था कि सतोगुण के ऊपर उठना है। यदि कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा में लगा रहे तो यह स्वतः हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर विजय पाई जा सकती है। देवी ईश गुणमयी मम माया दुर्लभ। इस प्रकृति के गुणों पर जीत पाने की कोशिश हम करते हैं कि नहीं? हम जैसे अभी लेक्चर सुन रहे हैं, हमारा दिल दिमाग अभी कैसा है? सतोगुण में है। अभी बस थोड़ी देर यहाँ से बाहर निकलेंगे, चाहे वो प्रसाद की लाइन हो, चाहे वो काट की लाइन हो, चाहे वो कुछ भी, उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर से रजोगुण आ जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए क्या वो तरीका बताया था कि निरंतर लाइफ में एक असूल बना लो। क्या बताया? कि श्रद्धा पूर्वक गुरु के वचनों को अपने जीवन का पर्पस बना लो। बस एकमात्र पर्पस यही है। तो अब क्या होगा? तभी आप इन तीनों गुणों से बच पाओगे। क्योंकि गुरु के वचन जो है शुद्ध सत्व गुण में बोले गए हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि वो शास्त्रों पर आधारित हैं। शास्त्र कैसे हैं? शुद्ध सत्व में है। शुद्ध सत्व की बात को गुरु रिपीट करता है। तो इसलिए गुरु की बात को यदि हम मानेंगे, उसको जीवन का पर्पस बना लेंगे, तो हम हमेशा कैसे रहेंगे? शुद्ध सत्व में। लेकिन क्या हो जाता है बीच बीच में रजोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण कब आता है जीवन में? जब गुरु की बातों को, इंस्ट्रक्शन को भूल जाते हैं। तो हमारे अंदर ये ट्विन टावर के अंदर घुस जाता है एरोप्लेन और पूरी बिल्डिंग को नीचे गिरा देता है। याद है आपको? कितनी बड़ी बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क की? न्यूयॉर्क में कहाँ था? हाँ, न्यूयॉर्क में। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड टावर, 2 टावर। ओ गगनचुंबी, क्या शान! मेरा ईमान तू है, मेरी शान तू है। और 2 सेकंड में ख़त्म।
तो इस प्रकार से घुसते हैं हमारे जीवन में। देखा आप लोगों ने घुसते हुए कभी, महसूस किया है रजोगुण को घुसते हुए? देखा अपने अंदर? आप में से देखा किसी ने रजोगुण को घुसते हुए? घुसता है कि नहीं? महसूस होता है ना? हाँ घुसा था, आज सुबह भी घुसा था, कल सुबह भी घुसा था। वेरी गुड। इनको पता चल रहा है, बाकियों को पता भी नहीं चल रहा है। तो जब पता चल रहा है तो कब क्यों घुस रहा है उस वक्त? क्या बताया? जब हम इंस्ट्रक्शन भूल जाएंगे तब ये घुस जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, सुनना चाहोगे? गुरु को साक्षात भगवान मानना चाहिए क्योंकि वह प्रकाश के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। फलस्वरूप जब भौतिक धारणा रखता है कि गुरु सामान्य मनुष्य होता है, उसके लिए हर वस्तु निराशाजनक रहती है। मैं निराश रहता हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, 50 साल का हो गया हूँ लेकिन कोई नहीं है। निराशाजनक जीवन, सब कुछ है उसके पास जीवन में, लेकिन क्या है? निराशा है। उसका प्रकाश, उसका वैदिक अध्ययन तथा ज्ञान झील में हाथी के स्नान के समान है। उसके पास बहुत प्रकाश, उसकी शर्ट की चमक सबके सब अधिक सफ़ेद है, उसके कपड़े सबसे, उसकी स्किन क्या करती है? ग्लो करती है, ग्लो। एक वॉर्म भी ग्लो करता है, उसका नाम क्या है? ग्लो वॉर्म, मतलब जुगनू। वो भी ग्लो करता है, उसकी स्किन भी ग्लो करती है, हमसे ज़्यादा करती है। तो उसका प्रकाश, उसका वैदिक अध्ययन, ज्ञान क्या है? जैसे झील में हाथी स्नान करता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आदमी कहाँ पहुँच जाता है? सत्व गुण में। लेकिन स्नान करते ही वो क्या करता है? हाथी बाहर टालता है, बाहर जाके अरे इतनी सफाई भी क्या, ये अच्छी नहीं लग रही है सफाई, वो लेता है और ऊपर से डाल लेता है। वैसे हम भी कहते हैं ऐसे, क्या एक पैड डालो क्या? ऐसे थोड़ी होता है। और फिर जाते हैं बाहर और फिर वही पहुंच जाते हैं। तो ये हाथी के समान स्नान करना है। ऐसा क्यों है? क्या बताया श्लोक में, ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरु को साक्षात भगवान नहीं माना। गुरु भगवान नहीं है, ऐसी हमारी परंपरा तो सबसे अधिक बोलने वालों में से है कि गुरु भगवान नहीं है। गुरु कौन है? भगवान का दास है। हमारी परंपरा इसको सीना ठोक के बोलती है, लेकिन हमारी परंपरा इसको बोलती है कि गुरु भगवान है। हैं? क्यों भगवान बन जाता है गुरु? बताइए। हैं? क्योंकि वो भगवान का दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। ये लिखा है इसमें, क्योंकि वह प्रकाश के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि वो शास्त्रों की बातों को रिपीट करके आप तक पहुंचाता है। तो उस सिलसिले में वो भगवान माना जाना चाहिए। क्यों माना जाना चाहिए? नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं मानेंगे तो क्या होगा जी? बताइए। दिया हुआ ज्ञान बेकार हो जाएगा। और हाँ, जैसे एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में चलते चलते अचानक से बड़ा दूर लंबा सफ़र था, तीर्थयात्री थे, पैदल चल रहे थे, पैदल चले जा रहे थे। आप सोचिए, इस बार मैं गोवर्धन यात्रा परिक्रमा कर रहा था लगभग 10-15 दिन पहले। तो बारिश का सीज़न था, तो मेरे साथ जो थे वो छतरी लेके चल रहे थे। तो मैंने कहा प्रभु जी थोड़ी देर में ना ये कंठी माला भी ऐसी लगती है कि बस क्या करूँ इसका मैं, तो ये छतरी कैसे संभालेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन्होंने छतरी रख दी। वेरी डिफ़िकल्ट कि ऐसे में है ना, कई बार हाथ भी ऐसा लगता है कि हाथ बस, आप लोगों को हुआ है वो ब्लड सर्कुलेशन, सारा ब्लड नीचे आ जाता है। तो 22-25 किलोमीटर चलते 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 चलते, वो भी इतना तेज़, वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऐसे ये लोग चल रहे थे, बड़ा थक गए थे। तभी आकाश में आकाशवाणी हुई, सुनो कि तुम्हारे सामने जो पत्थर पड़े हैं इनको अपने बैग में डाल लो और आगे की यात्रा इन पत्थरों को उठा के करो। आप बताओ, आप क्या करें?
तो उनके सामने आकाशवाणी हो गई। अब क्या करें? अब अगर होता क्या, यस्य प्रसादा नहीं, गुरुमुखा पद्मवाक्या चित्तते करिया क्या, तो वो तो उठा के रख लेते। लेकिन अब आकाशवाणी है, पता नहीं कौन है, वाकई में गुरु की वाणी तो नहीं है एग्जैक्टली, पता नहीं कौन है, जानते ही नहीं है। किसी की वाणी है, कहीं से आकाशवाणी, पता है ना, आसमान से आवाज़ आई। तो अब आई है, जब आसमान से आई है तो कोई तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बोल ही रही है, तो उन्होंने कहा इसकी बात भी मान लेते हैं। और छोटा सा एक कंकड़ उठाया और वो बैग में रख लिया। हो गया काम। तो किसी ने इतना उठाया, किसी ने उठाया, किसी ने थोड़ी श्रद्धा ज़्यादा दिखाई, और नहीं यार कह रहे हैं तो कर ही लेना चाहिए। उसने उठाए, कई सारे पत्थर बैग में भर लिए। अब चले चले चले, रास्ते में मजाक उड़ रही है, ले पागल कहीं का, ऐसी आवाज़ें तो आती रहती है पता नहीं कितनी। ये तो बोलते रहते हैं, इनका काम ही लेक्चर देना, ये थोड़ी सब मान लेना है। तो अपना दिमाग भी लगा, अपना दिमाग मरजली मर जाएगी। सोच कुछ, तेरे बच्चे देख, शक्ल देख इनकी, क्या मुंह निकल आया है, कहते ना निकल आया है, कहाँ से निकल के आया पता नहीं, क्या मुंह निकल आया है, देख तेरा हालत कैसे हुई, गुरुकुल में भेज भेज के देख देख क्या हालत हो गई है। तो कुछ ना कुछ बोला जाएगा बार बार। तो ऐसे बोलते गए। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो लेके जाऊँगा। तो लेके चला चला चला, और जब उन्होंने परिक्रमा ख़त्म करी और अपना बैग खोला तो पत्थर हीरे बन चुके थे। अब सोचिए, जिसने इतना सा उठाया था उसका क्या हुआ होगा। हाय हाय बर्बाद हो गया। वैसे बर्बाद तो नहीं हुआ था, ऐसा क्या चला गया उसके पास से, लेकिन फिर भी इसके थैले में क्या भर भर के हीरे, और मेरे में इतने। तो ये हो जाता है कब, जब भगवान नहीं मानते किसको, गुरु को, बस, और कोई कारण नहीं है। हमारी परंपरा में कहाँ वो गुरु महाराज की व्यास पूजा में आरती उतारी जाती है, उसके अलावा आपने देखा है ऐसे कि रोज़ कुछ ऐसा हो रहा है। हम अपने संस्थापक आचार्य की आरती तो करते हैं रोज़, बट आपने देखा गुरुओं की आरती होते हुए। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कि उन्हें भगवान मानना चाहिए? क्या मीनिंग है कि उनकी वाणी को ऐसा सोचना चाहिए कि किसकी वाणी है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दैट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द गुरु परंपरा, हाउएवर स्मॉल इट मे बी। आपके घर में अगर एसी का कितने एम्पियर का स्विच होता है प्रभु जी? 16 एम्पियर। 16 एम्पियर का स्विच बढ़िया है या नॉर्मल स्विच? 5 एम्पियर का स्विच बढ़िया है, बताइए कौन बताएगा? 5 का बढ़िया है, एसी चल जाएगा उसमें? फिर बढ़िया कहाँ से फूक जाएगा एसी? कौन सा बढ़िया है स्विच? 16 एम्पियर का। हाँ, 16 एम्पियर में बल्ब जलाओगे अपना? नहीं जलाओगे, एसी के लिए। फिर कौन सा चला, कौन सा बढ़िया है? 5 बढ़िया है, 16 बढ़िया है ना? डिपेंड करता है कि जी आपको करना क्या है। क्या 5 एम्पियर के घर, सारे घर के स्विच 16 एम्पियर के हैं? क्या सारे घर के स्विच 5 एम्पियर के हैं? तो जैसी ज़रूरत हो। तो कौन सा मुख्य है इसमें से, दोनों में से? दोनों मुख्य हैं। तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि मेरे गुरु 6 फुट के हैं? हाँ, सुंदर हैं, बढ़िया से बाल वाले, बहुत ही प्रभावशाली पर्सनैलिटी है, बहुत ही दब्बू से हैं। एक मैं अपना बताता हूँ आपको। मैंने जब अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी थी तो 2007 में लगभग, हमारे ऐसा नहीं था कल्चर जैसा आजकल कल्चर है, सवेरे शाम दबा दब घुसा दिया जाए। कहीं से कुछ लेक्चर हमने लिए। उस ज़माने में ऐसा नहीं था, यूट्यूब तो मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल। सीडी मिलती थी, एक सीडी हमें मिली, किसी ने कहा बहुत बढ़िया लेक्चर है, सुन लो। वो लेक्चर किसके थे मालूम है? नहीं, राधेश्याम प्रभु के नहीं थे, वो थे हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु के। राधा गोपीनाथ प्रभु चौपाटी में है, हम उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं मिला नहीं पाया उनको आपसे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे। वो दीक्षा से, उन्होंने मैसेज किया कि मैं आ जाता, लेकिन मैं यहाँ पर दीक्षा सेरेमनी में बैठा हूँ,
तो मैं उनके लेक्चर सुनता था, भारी आवाज़, जैसे अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ है, ज़बरदस्त भारी आवाज़ है, भारी, और ऐसा बोलते हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। अब इतनी उत्सुकता थी मेरे अंदर उन दिनों, मैंने डिस्कवर योर सेल्फ के लेक्चर कम से कम 1520 बार सुने होंगे। ख़त्म होता था मैं दोबारा सुनता था, दोबारा 15-20 में छट गए थे मुझे एग्ज़ाम्पल, आज तक वो एग्ज़ाम्पल मुझे याद हैं उस लेक्चर के। तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई थी। फिर बहुत साल बाद मैं एक बार चौपाटी मंदिर में गया और मैंने उनको देखा, तो मैंने बता दिया उनको ये बात। मैंने कहा प्रभु जी मैं आपके ना हम लेक्चर सुनते थे और बड़ी डिफरेंट, सो जैसा देखा, कह रहे यू गॉट डिसअपॉइंटेड। उन्होंने साफ साफ बोला कि आपको लगा आप डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट, पतले दुबले से, लंबे से, और जो दिमाग में इमेज बन गई थी आवाज़ से वो कुछ और ही बन गई थी। तो इस प्रकार से हम कुछ और कई बार ऐसा सोच लेते हैं, बट उस आवाज़ ने हमारे को जो दिया उस वक्त वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, बशर्ते कि उनकी शक्ल कैसी भी थी। ही इज़ ऑलवेज, मैं कुछ दिन पहले राधेश्याम प्रभु से मिला था, तो मैं बता रहा था कि मैं उनके लेक्चर सुनता, कहते आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हियरिंग टू राधा गोविंदनाथ प्रभु, वेरी सीनियर डिवोटी इन चौपाटी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो देखने में कैसे हैं, वो कितने प्रभावशाली पर्सनैलिटी है कि नहीं है, बट उनकी वाणी यदि हमारे अंदर प्रभाव डाल पा रही है, वो परिवर्तन ला पा रही है, तो वो हमारे लिए इनफ है। और वो प्रभाव कई बार क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, इसलिए हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं आता है। नहीं तो उसी टीचर से कुछ लोग कहाँ पहुँच जाते हैं पढ़ के, और उसी टीचर से पढ़ के कुछ लोग फेल होते रहते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए गुरु को साक्षात भगवान मान। नहीं चाहिए आपकी आरती, नहीं चाहिए आपके पैसे, नहीं चाहिए आपका कुछ और, ना ही भगवान को चाहिए। वो कहते तो है मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, लेकिन कौन करता है? कितने कम लोग करते हैं। फिर भी प्रोवाइड कर ही रहे ना सब कुछ, हवा पानी सब दे रहे कि नहीं दे रहे? हाँ, इस इको विलेज के बाहर भी दुनिया है, बाहर गांव है, वो सब भक्त बन गए? नहीं बने। उनको भी ये मौसम मिल रहा है ना बढ़िया सा, या इको विलेज वालों को डिवोटीज़ को मिल रहा है। डिवोटीज़ के लिए भगवान ने कितनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है? ऐसा है? नहीं है ना? कश्मीर में कितने डिवोटी होंगे? पृथ्वी पे यदि स्वर्ग है तो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। ऐसा कहते हैं लोग 3 बार, हरे नाम हरे नाम हरे नाम 3 बार बोलते हैं। तो वहाँ पे भक्त है ही नहीं, तो किसके लिए व्यवस्था करी भगवान ने? किसके लिए? इन लोगों के लिए, दुष्टों के लिए। हाँ, तो समझना पड़ेगा कि भगवान को इसका मतलब नहीं चाहिए ये सब। तो हम भगवान को क्या देंगे? वैसे हम गुरु को क्या दे पाएंगे कि उन्हें भगवान, अरे देखो जी भगवान, ये किसका फ़ायदा है इसमें भगवान मानने में? हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हम उतनी बात को उतनी इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। यदि उस आकाशवाणी के बारे में उन्होंने चिंतन किया होता, ये सोचा होता कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है, पत्थर ही क्यों नहीं, अरे इनका तो दिमाग खराब है, तपस्या बढ़ाते रहते हैं, हर दूसरे दिन कोई नया रूल ले आते हैं, तपस्या बढ़ाते रहते हैं। कई बेचारे हमारे भक्त लोग, उनका मन होता है कि वो चप्पल में चलें, लेकिन वो चल नहीं पाते हैं, पीयर प्रेशर। क्या ऐसा बोला गया है चप्पल पैदल नंगे पैर करनी है परिक्रमा? बोला गया है? हमने बोला है? नहीं, पीयर प्रेशर। अब प्रेशर में ही कई काम हो जाते हैं, प्रेशर कुकर बन जाता है हमारा। ये समस्या है, हम उसको उत्साहित होके नहीं ले पाते हैं। जो हम नहीं ले सकते हैं हम ना लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ चीज़ें हम ले भी सकते हैं। हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। इसलिए जब भी कोई ऐसी वाणी आए तो पहला रिएक्शन क्या नहीं होना चाहिए बताइए? ऐसा थोड़ी होता है। पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? ओके, हम प्रयास करेंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब आपने वाणी को इम्पोर्टेंस दी। आपने सोचा कि यदि ये वाणी आ रही है भगवान की कृपा से, तो इसकी शक्ति भी ज़रूर हमारे पास आएगी, हम इसको एक दिन कर पाएंगे। ये जो इको विलेज है,
मैं आज से यहाँ पर 11 साल पहले आया था यहाँ पर मैं। तब जब मैं आया था मुझे आज भी याद है, जब मैंने आसपास में देखता था तो ऐसा लगता था कहाँ पे आ गया है। अंदर आके थोड़ा सा अच्छा लगा, बट ऐसा नहीं था। ये जो जगह है ना, ये बंजर थी, बंजर जगह है। आपने सोचा पता कौन सरकार देती है इतनी बड़ी जगह है, पैसे कहाँ हैं इतनी बड़ी जगह ली, क्योंकि ये बंजर पहाड़ था, एकदम सूखा गरम। तब से लेके अब तक इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क जो आज हम देख रहे हैं। हाँ, क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने गुरु की वाणी पर विश्वास था कि ऐसा करना है, तो यहाँ तक पहुँचे। उसी तरह से षट गोस्वामी जब वृंदावन में गए थे, हाँ, तो रूप गोस्वामी ढूंढ रहे थे किसको? किसको ढूंढ रहे थे रूप गोस्वामी? गोविंद देव को। एंड वो रो रहे थे एक दिन, गोविंद देव जी वैन आप कब मैनिफेस्ट होंगे, कहाँ हैं आप? वो ढूंढ नहीं पाए, रोए वो। और तब उन्होंने अचानक से देखा कि एक दिन एक गाय, एक गोमती टीला समथिंग, वहाँ पर दूध छोड़ रही है। दोहना पड़ता है ना दूध, बिना दोहे दूध छोड़ रही है उस जगह पर। तब वो समझ गए यहाँ कुछ है। हाँ, इस तरीके से वृंदावन की खोज हुई, जैसे इस जगह की ये डेवलपमेंट हुई। ये षट गोस्वामी क्यों कर पाए? क्योंकि उन्हें अपने गुरु की वाणी पर विश्वास था। शिला प्रभुपाद आप जानती हैं, जो उन्होंने किया वो क्या कहते हैं ना, भूतो ना भविष्यति कहते हैं ना वो भी हुआ है ना कभी हो सकता है। हम उनकी जब पढ़ते हैं उनकी जीवनी, क्या समझ में आता है उनकी जीवनी से? आपको बताइए क्या समझ में आता है? आपने पढ़ी है जीवनी, क्या समझ में आता है? ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, बचपन में जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली, ये चिंगी पिंगी भी निकाल रहे हैं हमारे, लेकिन उनका जीवन देखें, प्रारंभ का शुरू का जीवन जवानी तक, कैसा लगता है जीवन? ऑर्डिनरी। गांधीयन, गांधी, मेरा भारत, हाँ, दिस इज द थिंग, राइट? ऐसे लगता है ना। इतना बड़ा टर्न अराउंड उनके जीवन में, क्या लगता है आपको कैसे आया? ओनली दिस थिंग कि गुरु को साक्षात भगवान माना चाहिए, और यदि वो भगवान ना हो तो क्या करें? हैं? हम तो कह ही रहे हैं कि वो भगवान है ही नहीं हम तो कह ही रहे हैं कि भगवान नहीं है। आप कह रहे हो भगवान ना हो तो क्या करें? बताइए जी, अगर भगवान ना हो तो क्या करें? लग नहीं रहा है ना, वो तेज नहीं आ रहा है, वो चीज़ नहीं दिख रही है, वो फील नहीं आ रहा है, फील। तो क्या करें? दूसरों पर विश्वास करें, दूसरे किसी और पे जिसके अंदर फील आ रहा हो। हाँ जी, पर आपने बताया था कि हो सकता है मेरे को दिख रहा हो कि ये वायर जो मेरे अंदर आ रही है पतली है, बट वो वायर मेरे लिए उतनी ही है जितना मैं ले सकता हूँ। वो जो गुरु है वो जैसे भी हैं, भगवान ने मुझे चूज करके दिए हैं, तो वो ही मेरे सर पे, क्योंकि ये उस पावर हाउस से पावर मेरे पास तक ला रहे हैं, और पावर हाउस में अनलिमिटेड सप्लाई है। हाँ, तो अनलिमिटेड सप्लाई मेरे पास तक पहुंच सकती है इनके माध्यम से। किसी ना किसी को तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना, किसी के सामने तो नतमस्तक होना पड़ेगा, whosoever that may be in the परंपरा, बट उसके सामने हमें ऐसा बनना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि वो एक दिन गोवर्धन उठा लेंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे सर पर हाथ फेरेंगे और मेरी बीमारी दूर जाएगी, मेरे बच्चा हाँ ज्वर में तड़प रहा है, प्रभु जी एक बार हाथ फेर दो। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो भगवान नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट दिस। बट वो भगवान की जैसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं यदि मैं उनकी बात मान लूँ, तो कितनी अजीब सी बात है। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आपके जीवन में वो चमत्कार ले आते हैं, यदि हम ऐसा कर दें तो। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, समझ में आया? तो इवन ये बहुत चमत्कारी नहीं है, साधारण से व्यक्ति हैं, तब भी असाधारण कार्य हो सकता है। जैसे कि गौर किशोरदास बाबा जी साधारण से व्यक्ति लगते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इस प्रकार।
तो इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि बात क्या है हमारी शरणागति में, और हम ये शरणागति क्यों कर रहे हैं बताइए। हमें शरणागति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। इससे हमारी विनम्रता भी दिखती है, क्योंकि भगवान के आगे तो सब झुकते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के आगे झुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। इसलिए बार बार बताया जाता है कि गुरु को साक्षात भगवान मानना चाहिए, क्योंकि वह प्रकाश के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। और हमने आपको बताया कि ज्ञान तो बट रहा है, मिल रहा है, लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि हम इस बात को नहीं मान पाते हैं, इसलिए इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। जैसे उन तीर्थयात्रियों ने उन पत्थरों को नहीं उठाया, चकमा दे दिया, कोई नियम पालन करने के लिए धोखा दे दिया, हाँ, उसको शुद्धता से पालन नहीं किया, तो प्रॉब्लम हमारे लिए है। फलस्वरूप जो है भौतिक धारणा रखता है कि गुरु सामान्य मनुष्य होता है, उसके लिए हर वस्तु निराशाजनक रहेगी हमेशा। फिर वो यही कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कोई मेरे को प्यार नहीं करता है, मेरे पास कोई नहीं आता है, हाँ प्रभु जी मेरे से कोई बात नहीं करता है। आपने बोला था जब आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे तो एक नई दुनिया दिखेगी। प्रभु जी मुझे तो दुनिया ज़ीरो दिख रही है प्रभु जी, क्या ऐसा क्यों है, हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों है। एक बार ऐसा हुआ, मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आपके आने से पहले कई लोग आए, वो टिके हुए हैं, आपके आने के बाद भी कई लोग आए जा रहे हैं, ये आ क्यों रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, किसी ने इनको बरगला दिया है, ये पागल हो गए हैं या ऐसा आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रेम नहीं मिल रहा है। अगर प्रेम नहीं मिल रहा तो इतने सारे लोग ये सठिया गए हैं, ये लोग क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, क्या आपको क्या लगता है कि उस व्यक्ति को प्रेम क्यों नहीं महसूस हो रहा है, किसी को जिसको नहीं हो रहा है, हाँ, और बाकी लोग पागल हुए पड़े हैं। क्या पता आपको कुछ स्पेशल मिल रहा है रोज़, कुछ स्पेशल क्या मिल रहा है बता दीजिए, बताएगा कोई क्या ऐसा मिल रहा है जो किसी को नहीं मिल रहा है। हाँ जी, जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो कनेक्शन चारों तरफ है, और सिग्नल अगर रेडियो का कनेक्ट करेंगे तो ही वो सिग्नल मिलेंगे। ये कह रहे हैं जी रेडियो का कनेक्शन चारों तरफ है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, वो एंटीना खड़ा करना पड़ेगा, ये एंटीना। हाँ, अब ये एंटीना क्या है, ये बुरा लगता है कि नहीं, स्टाइल है, घटिया स्टाइल है, अच्छा स्टाइल तो नहीं है। वो पॉनी टेल फिर भी अच्छी हुआ करती थी, ये इतना अच्छा बढ़िया नहीं है। यहाँ तक कि हमारी माताओं को हमें कन्विंस करना पड़ा, शुरू में हमारी बच्ची माताएं भी नहीं हम नहीं बनाएंगे, हमें कहा चोटी बनानी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे हमारी माताएं दो चोटियों में थोड़ी सी स्टाइल स्टेटमेंट समाप्त हो जाती है, दो चोटी बनते ही, दो चोटी वाली, आगे पता नहीं क्या क्या है। हाँ, तो बुरा लगता है ना, यानी कि चीज़ों को मानना मुश्किल है, यानी कि वो एंटीना खड़ा करना मुश्किल है, उस स्टेटमेंट को मानना, गुरुमुख पद्म वाक्य करना मुश्किल है। जिसने वो नहीं किया उसका वो एंटीना वट एवर इन द फॉर्म, वट एवर फॉर्म, जरूरी नहीं है चोटी के फॉर्म में, हो सकता है खाने पीने के फॉर्म में, व्यवहार के फॉर्म में, सेवा के फॉर्म में, वट एवर फॉर्म में, उसने अपना कनेक्शन एंटीना खड़ा नहीं किया तो उसको क्या हो गया, सिग्नल उसने कैच नहीं किया। और कह रहा मेरा रेडियो बजता क्यों नहीं है, बजता क्यों नहीं है, बजता क्यों नहीं है, और वो डीमोरलाइज्ड हो गया, निराशाजनक, उसके लिए हर वस्तु निराशाजनक है। समझ में आया आपको आपकी हमारे जीवन में निराशा क्यों है, बताइए जी, हमारे जीवन में निराशा क्यों है। क्योंकि हम अपने गुरु की वाणी नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, हमें ट्रस्ट नहीं है, हमें क्या लगता है हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। हाँ, सिग्नल, हाँ एयरटेल के सिग्नल कहीं कहीं नहीं भी तो आते, हाँ कहाँ नहीं आते। जब तुम कमरे के अंदर एक सुरंग बना लोगे तो वहाँ सिग्नल नहीं पहुँचता है। तो हमने जब ऐसी सुरंग बना लेते हैं हम और उसके अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ सिग्नल नहीं आता, फिर हम कहते हैं ये भेदभाव हो रहा है। उसके पास तो गए थे उसकी सुरंग में, मेरी सुरंग में क्यों नहीं आए। फिर ऐसा चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो सोचना चाहिए वाई एवरीबडी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, हर कोई परिवर्तन हो रहा है, हर कोई आनंद महसूस कर रहा है, मुझे ये आनंद क्यों नहीं मिल रहा है। समझ में आया कि आनंद क्या है और क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए बता रहे हैं फलस्वरूप जो है भौतिक धारणा रखता है कि गुरु सामान्य मनुष्य है, उसके लिए हर वस्तु निराशाजनक है। उसका प्रकाश, उसका वैदिक अध्ययन, समझ में आया। ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी जब सबसे बढ़िया हो रहा है आपके लोग जो है ना, आपके टट्टू
उन सब के साधना स्कोर से मेरा साधना स्कोर अच्छा है, ये समझ लेना प्रभु जी आप। तो हम आपको समझा दें, यहाँ लिखा है उसका प्रकाश दिव्य प्रकाश, उसका वैदिक अध्ययन, उसका ज्ञान झील में हाथी के स्नान करने के समान है। समझ में आ गया? ऐसा वैदिक शास्त्र बता रहा है। ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, झील सूख जाएगी थोड़े दिनों में। प्रभुपाद कह रहे हैं यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य गुरु को भगवान के ही समान पद सम्मान करे। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, प्रत्येक शास्त्र का यही आदेश है। आचार्यम माम विजानियात, आचार्य को भगवान के समान समझना चाहिए। इतने उपदेशों के बाद भी यदि कोई गुरु को सामान्य व्यक्ति समझता है तो उसका ओहो अच्छा नहीं लिखा है, शुड आई स्किप इट, क्या है पढ़े, उसका विनाश निश्चित है। उसका वेदाध्ययन प्रकाश के लिए उसकी तपस्या सभी व्यर्थ है। जैसे हाथी का स्नान, हाथी झील में अच्छी तरह स्नान करता है किंतु किनारे पर आते ही धरती से कुछ धूल उठाकर शरीर पर छिड़क लेता है। इस तरह हाथी के स्नान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब गुरु के संबंधी तथा उसके पड़ोसी उसे सामान्य व्यक्ति मानते हैं तो मेरा क्या दोष? वो भी तो ऐसे मानते हैं जो गुरु को सामान्य मनुष्य मानता है। इसका उत्तर अगले श्लोक में मिलेगा, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। किंतु आदेश यही है कि गुरु को कभी भी सामान्य व्यक्ति ना माना जाए। मनुष्य को गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान भी प्रसन्न हो गए। समझ में आ रहा है आप लोगों के कुछ? यदि गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान भी। तो गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? दही वड़े से, हाँ? फिर कैसे? पिज्ज़ा से। जब उनके पिज़्ज़ा उनके मुंह में घुसेड़ देंगे तो वो अपने आप सब सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब क्या कहते हैं, द वे टू ए मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। सुना आपने? यानी कि किसी आदमी को मेल को अगर पटाना है तो क्या करो, उसके पेट में बढ़िया बढ़िया डाल दो। अब ये स्टेटमेंट, ये कहावत है, ये स्टेटमेंट किसके लिए है? किसके लिए स्टेटमेंट? ये साधारण मनुष्य के लिए। तो हमें क्या लगता है? हमें क्या लगता है? क्या कहते हैं उसको? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिव्या वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वात्म अपिमान पृथ्वीम सशिष्यात्। कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिव्या पे कंट्रोल किया है, मन पर कंट्रोल किया है। मन पर कंट्रोल किया। मैंने देखा था उनकी व्यास पूजा में, इतनी बड़ी टेबल पे केक लगे थे, लगभग कितनी 15 बाई 15 फीट की टेबल पे क्या लगे थे? केक। हाँ, जिव्या बेगम, उदर बेगम, उपस्थ बेगम। हाँ, हु इज दिस पर्सन? कौन है ये व्यक्ति? नाम बताओ इसका। ही इज अमोघ। इसलिए अपने बच्चों का नाम मत रखना कभी, वैसे कई बार होता है। अमोघ की ये आदत थी, वो इसी तरीके से देखता था। इसलिए समझना पड़ेगा, ये चीज़ें थोड़ी गहरी हैं। हमारी बुद्धि क्या है? बहुत साधारण है। हम हर चीज़ को अपनी नज़र से देखते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाता है? हमारा विनाश निश्चित है। वेरी बैड न्यूज़। तो इसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। इस बात को समझना पड़ेगा। यस्या प्रसादात न गति को। तो अभी रोज़ हम प्रेयर गाते हैं, इस पे ध्यान लगाइए, अपने आप को विनाश से बचाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके, 5 मिनट है आपके पास नेक्स्ट प्रोग्राम में। जब तक कुछ शुरू करते हैं, हम लोग यहाँ सेटअप करते हैं, और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, या कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।